और आइए बात करेंगे हर किसी के काम की, या यूं कहें कि अब जिस खबर की हम बात करने जा रहे हैं उससे हर किसी का वास्ता है। हम बात कर रहे हैं जून में जला देने वाले मौसम की। भीषण गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। सिर्फ गर्मी ही नहीं बल्कि इसके चलते आग और जल संकट भी गहरा गया है। यूपी के कई शहरों में पारा 45 डिग्री के ऊपर रिकॉर्ड किया गया है, तो देहरादून में टेम्परेचर ने 122 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। गर्मी के चलते दिल्ली एमपी में जल संकट गहराता जा रहा है। परेशान है। और देखिए, जून का जो महीना है प्रचंड गर्मी का महीना, हर किसी को इंतजार है अब मानसून का। देश में सबसे पहले मानसून दस्तक केरल में देता है। 2 जून को केरल में दस्तक देने के बाद मानसून के अब सबको उम्मीद है कि जल्द से जल्द उनके राज्यों की तरफ भी मानसून कूच करे। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड से होते हुए जब दिल्ली की तरफ जून अंत में कह सकते हैं आपके जब मानसून दस्तक देता है तब भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिलती है। इतना ही नहीं, मौसम विभाग ने अगले 4 से 5 दिन भीषण गर्मी का अलर्ट जारी कर दिया है। 7 राज्यों में भीषण गर्मी का प्रकोप देखने को मिला है। मौसम विभाग की माने तो पारा 49 डिग्री के पार जा सकता है, खासकर 17 जून से 19 जून के बीच। यहां तक कि रात को भी टेम्परेचर 37 डिग्री के पार रिकॉर्ड किया जा रहा है। कुल मिलाकर आप कहिए कि मौसम की जो ये मार है आने वाले समय में लोगों को और सताने वाली है। लोग बेबस नजर आने वाले हैं। मौसम वैज्ञानिक क्या कुछ कह रहे हैं इस पर सुनिए। मैप में देखेंगे हमारा जो कोर हीट वेव का अभी जोन है वो है हमारा बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश। इन सभी राज्यों में आज रेड अलर्ट रहेगा। साथ ही साथ आप देख रहे हैं पश्चिम बंगाल में, नॉर्थ सब हिमालयन, वेस्ट बंगाल, सिक्किम में हमने रेड अलर्ट दिए हैं। ये है रेनफॉल के लिए, तो ये एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल होने की संभावना है, इसीलिए हमने यहाँ रेड अलर्ट दिया है। बाकी ये पूरा रीजन में हमारा रेड अलर्ट रहेगा हीट वेव के लिए। उत्तर प्रदेश में भी उम्मीद है कि एक और पश्चिम विक्षोभ भी आ रहा है, उससे थोड़ा पंजाब हरियाणा में थोड़ा इफेक्ट होगा, मगर उत्तर प्रदेश में लग रहा है कि अभी 4 से 5 दिन तक ऐसा स्थिति रहेगा। तो पश्चिमोत्तर और उत्तर भारत के कई राज्य गर्मी से जूझ रहे हैं। आईएमडी ने जिन राज्यों में अलर्ट जारी किया है उनमें पंजाब है, उनमें हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है और ओडिशा इनमें शामिल है। तो यूपी में गर्मी अपने चरम पर है। हाल बहुत खराब है। गर्मी से हाल हो गया कि बाजार सूने पड़े हैं, सड़कें खाली पड़ी हैं, लोग घरों में कैद हैं। कानपुर में ऐसी तस्वीर देखने को मिली है जहां पर फल मंडी खाली है। के बाद भी गर्मी खत्म नहीं हो रही है। आसमान से आग बरस रही है और धरती तप रही है। और ऐसे में न्यूज़ 18 की टीम इस वक्त शारदा नगर में खड़ी है, जो सबसे बड़ी फल मंडी आप देख सकते हैं। जहां तक कैमरे की नजर जा रही है पूरी फल मंडी खाली पड़ी है। यहाँ 250 से ज्यादा दुकानें, मगर ग्राहक के नाम पर एक भी ग्राहक इन दुकानों पर नहीं खड़ा है। एक गन्ने की दुकान पर हम खड़े, जहाँ मिक्स फ्रूट हर तरह का मिलता है। कितनी गर्मी है भैया? बहुत। तो गन्ने का रस पीने आए हो? हाँ, तो थोड़ा राहत मिल रही है गन्ने का रस पीने से? राहत मिल रही। सर गर्मी कितनी है सर? बहुत गर्मी सर, बहुत गर्मी है। इस बार सबसे ज्यादा गर्मी लग रही है? बिल्कुल गर्मी लग रही है सर, बहुत। सर इतना ये कितने गन्ना ज्यादा बिक रहा है कि क्या जूस बिक रहा है? क्या चीज नहीं, कोई चीज नहीं बिक रहा है इस समय, धूप की वजह से। धूप की वजह से। तो देखिए, दिल्ली में जल संकट पर जमकर राजनीति भी हो रही है और दिल्ली सरकार पानी की किल्लत के लिए हरियाणा सरकार को दोषी ठहरा रही है। तो वहीं बीजेपी ने पानी की किल्लत पर दिल्ली सरकार को ही दोषी ठहराया है। एक तरफ दिल्ली में पानी को लेकर हाहाकार मचा है, तो दूसरी तरफ पानी पर मची मारामारी पर सियासत कम नहीं हो रही है। दिल्ली सरकार की जल मंत्री आतिशी ने एक बार फिर से हरियाणा को कम पानी देने का आरोप लगा दिया। कहा कि टैंकर माफिया पर नकेल कसने से पानी की समस्या पर असर पड़ेगा। असली मुद्दा यमुना में पानी छोड़े जाने को लेकर है। आतिशी के इन आरोपों पर बीजेपी ने जोरदार पलटवार किया। टैंकर माफिया पे नकेल कसनी जरूरी है। अगर हरियाणा में पानी भरा जा रहा है तो हरियाणा पुलिस को उनको रोकना होगा।
अगर दिल्ली में मुनक कनाल पे पानी उनसे वो भर रहे हैं तो दिल्ली पुलिस को उनको रोकना होगा। हरियाणा पुलिस और दिल्ली पुलिस दोनों भारतीय जनता पार्टी के अंडर आते हैं। अगर वो इन टैंकरों से पानी भरना रोकना चाहते हैं तो वो आज रोक सकते हैं, लेकिन वो राजनीति कर रहे हैं। अगर टैंकर माफिया पर पूरी तरह भी नकेल कस दी जाए, वो दिल्ली की पानी की समस्या नहीं सुलझा पाएगा। जब तक दिल्ली को यमुना नदी में पानी नहीं मिलता, कब जाकर दिल्ली जल बोर्ड के इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देंगे। ज्यादा पानी तो मांगते रहते हैं, लेकिन पानी की इल्लीगल तस्करी और पानी की वेस्टेज पे कुछ नहीं करते। नियत हो तो नियति भी बदल जाती है, लेकिन आम आदमी पार्टी की काम करने की नियत नहीं, और इसीलिए इन्होंने दिल्ली को प्यासा मारने की दिल्ली जनता की नियति बना दी। दिल्ली में हालात इस कदर हैं कि पानी के टैंकर राजधानी की लाइफलाइन बन चुके हैं। सुबह से ही लोग पानी के टैंकर के इंतजार में रहते हैं। जैसे ही पानी का टैंकर मोहल्ले में पहुंचता है, मारा मारी शुरू हो जाती है। पानी भरने वाली भीड़ टैंकर पर टूट पड़ती है। पानी की समस्या से बचने के लिए दिल्ली सरकार ने लोगों से पानी को बचाने की अपील की। दिल्ली में पानी का गंभीर संकट चल रहा है। पिछले कई दिनों से दिल्ली में बहुत सीवियर हीट वेव है, पानी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, लेकिन हरियाणा से पानी कम आने की वजह से अभी दिल्ली में तकरीबन जो 1000 MGD पानी का प्रोडक्शन होता है, उससे 40-45 MGD पानी का प्रोडक्शन कम हो रहा है। दिल्ली वाले काफ़ी परेशान भी हैं। तो इस परिस्थिति में हमारे लिए और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि कहीं पर भी एक बूंद भी पानी वेस्ट ना किया जाए। मुझे लगता है कि दिल्ली सरकार हर मोर्चे पर फेल है और पानी की इस भीषण समस्या को लेकर के कोई भी गंभीर नहीं है। दिल्ली सरकार आरोप प्रत्यारोप का खेल खेल रही है, जो जिसकी जितनी आलोचना की जाए उतनी कम है। मुझे लगता है कि दिल्ली की सरकार को आत्ममंथन करना चाहिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में हैं, लेकिन उन्हें दिल्ली में हो रही पानी की समस्या की एक एक जानकारी है। दिल्ली की जल मंत्री आतिशी जब उनसे तिहाड़ जेल में मिलने गईं, तो उन्होंने पानी की समस्या को सुलझाने के मुद्दों पर बातचीत की। जैसे ही मैं उनसे मिलने गई, उन्होंने सबसे पहले बिजली के बारे में और खासकर पानी के बारे में ये पूछा कि उन्होंने कहा कि उन्होंने टीवी पर देखा है कि किस तरह पानी की कमी चल रही है, कि किस तरह से दिल्ली के लोग परेशान हैं। उन्होंने मुझे क्लियर डायरेक्शंस दी हैं कि जो भी कदम उठाने की ज़रूरत है वो जल्द से जल्द उठाए जाएं। उन्होंने ये भी कहा है कि सभी MLAs को डायरेक्शन दी है उन्होंने कि सभी MLAs ग्राउंड पर जाएं। दिल्ली में पानी के लिए हाहाकार मचने की वजह भीषण गर्मी भी है, जिससे यमुना का जलस्तर घट गया और पानी की समस्या हो गई। लेकिन इससे अलग दिल्ली में पानी की किल्लत के लिए आम आदमी पार्टी की सरकार हरियाणा पर कम पानी देने का आरोप लगा रही है। एक छोटे